आज आपको एक हकीकी अफसानवी रोमानवी किरदार से मिलवाने जा रही हूँ। ये तहरीर ख़ास तौर पर आपके लिए लिखी है। मुझे यकीन है कि इस कहानी के शुरू से आखिर तक आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे। मुझे ये तहरीर मुकम्मल करने में बहुत दिन लगे हैं और अभी भी ये सारी मुकम्मल नहीं हुई है। अभी कुछ दिन और चलेगी। खैर, मैं जो कहने जा रही हूँ, जो सुनाने जा रही हूँ, वो सब सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी हर किस्त आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे बाखबर रहें। बहुत शुक्रिया आपका। इस शब्द की बात है, मैं अपने नर्मोगदाज बिस्तर पर पुरसुकून नींद सो रही थी कि यकायक कमरे में रोशनी सी छा गई। कोई आवाज़, खूबसूरत आवाज़ मुझसे हम कलाम थी। वो कौन थी जो अचानक से मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ गई, जैसे कि मेरी ज़िंदगी, मेरी हर खुशी, मेरी आरज़ू उसके साथ ऐसे जुड़ गई, गोया वो मेरा सब कुछ थी। वो अप्सरा, वो शहज़ादी मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। मैं सो रही थी शायद, या फिर जागते में किसी सुहाने ख्वाब की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। हिना गुल, हिना गुल, गुल उठो मेरी दोस्त, मेरी तरफ देखो। मैंने कसमसाते हुए अपनी नीम ख्वाबीदा निगाहों से उसे देखना चाहा। कौन है यहाँ? मैंने कदरे खौफज़दा लहजे में आस्तगी से पूछा। यकायक मुझे मेरे नींद तारीक कमरे में सितारों की कहकशां झिलमिलाती नजर आई। दूधिया रोशनी में चांदनी सा सफ़ेद चमकता दमकता खूबसूरत सरापा मेरी आंखों को सहज़दा कर चुका था। मैं एक टुक से देखे जा रही थी। मेरा जिस्म जान उसके हसीन सरापे के हुस्न में गोया पत्थर की तरह साकत और बेजान हो चुका था। मेरी आंखें, मेरी पलकें तक झपकने की नाकाम कोशिश में परेशान हो रही थी। हिना, हिना, हिना गुल उठो, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए धीरे धीरे अपने रेशमी चमकते पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगी। उसकी शफाफ नर्म नाजुक एड़ियों में खूबसूरत पायल की जल तरंग धीरे से बजने लगी। मैं उठी। पता नहीं मुझे किस ताकत ने वहां से मेरे नर्मोगदाज बिस्तर से खींच कर उठाया। मैंने होले से अपना दुपट्टा अपने सर पर जुमाया, अपने बेतरतीब शानों पे बिखरे बालों को पीछे की तरफ धकेला और उसके पीछे पीछे बादल चल पड़ी। घर से बाहर निकलते ही उसने मेरे हाथ अपने मखमली हाथों में थाम लिए और पलक झपकते ही मैं पुरहुजूम शहर से निकलकर अब खुली पुरफज़ा वादी में आ चुकी थी। अंधेरा छट चुका था। सुबह की नर्म किरणें हर तरफ बिखर चुकी थीं। हर तरफ खामोशी का राज था।
सरसब्ज वादियों में कहीं कहीं सफ़ेद मोतियों से बहते झरने फिजा में अपने होने का पता दे रहे थे। एक जल तरंग थी जो मेरे चारों तरफ बजने लगी। उन आबशारों का एक सुरीला नगमा था जो पहाड़ों से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था, जैसे ऑर्केस्ट्रा पर मध्यम सुरों में कोई प्यार की धुन बजाई जा रही हो। अब वो मेरी शहजादी मुझे उस वादी में उतार रही थी। मुझे लगा प्रस्थान से लम्हा भर में मैं जमीन पर उतार दी गई हूँ। सरसब्ज मैदान में उसकी पैरवी में मैं अब ऐसे चल रही थी जैसे मैं उस शहजादी की ज़रख़ीज़ मुलाज़मा हूँ। हाथ बांधे बादत अपनी आका के हुक्म की तामील में चली जा रही हूँ। उस लम्हे मुझे गुलामी का फ़लसफ़ा भी समझ आने लगा। बावजूद इसके कि मेरे होशो हवास उस शहजादी ने अपने बस में किए हुए थे, मगर अक्ल के खुलिये अब भी हरकत में थे। मैं सोच सकती थी, समझ सकती थी। मेरी आंखें जो कुछ देख रही थीं, मेरा दिमाग उसको खोजने में मसरूफ था। अचानक वो शहजादी चलते चलते झील किनारे रुक गई और उसकी पैरवी में उठते मेरे कदम भी साकत हो गए। उसने एक लम्हे के लिए मुझे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। मैंने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरने की नाकाम सी कोशिश की। गुल तुम्हें प्यास लग रही है? ये लो पानी पी लो, ये मशरूब तुम्हारे लिए है। उसने शफाफ मोतियों से झील में अपने खूबसूरत मरमरी हाथों में मेरे लिए पानी भरा और मेरे होंठों को उस आबशार से महसूस किया। मैं वो आबशार चुपचाप पीने लगी। मुझे लगा मेरे होंठों के साथ चांदनी के बर्तन में किसी ने उसने आबे हयात डालकर लगा दिया है। मैं चुपचाप पानी पीने लगी। ज़मीन पर कदम रखते ही सबसे पहले मुझे पानी पिलाकर मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाया गया और उस आबे हयात को हल्क से उतारते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे औसान बहाल हो रहे हैं। मेरे जिस्म में जिंदगी जाग उठी है। पहली बार मैंने पलकें झुकाई, अपने हाथों को हरकत दी। मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं अपने जिंदा होने की गवाही मांग रही थी, अपने आप से गवाही। प्यारी गुल, तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों उलझ रही हो? मैं तुम्हें यूं परेशान देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रही मेरी जान। कुछ तो कहो, इस खामोशी को तोड़ो। मुझे तुमसे हजारों बातें करनी हैं। तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है, तुम्हें बताना है। वो शहजादी अपने दिलकश अपने अंदाज़े गुफ्तगू में लफ्ज़ों का जादू चुरा रही थी। शहजादी मेरे लब कँपाए। मेरे साकत होंठों से थरथराते हुए एक ही लफ्ज़ बरामद हुआ, शहजादी। बोलो गुल, बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे अंदर जो कैफियत बरपा है, जो तुम्हें रेशम धागों की तरह, तानों बानों की तरह उलझा रही है, मैं उसको जानना चाहती हूँ। तुम्हारी उलझनों को सुलझाने के लिए ही तो आई हूँ। मैं इसको जानना चाहती हूँ। अब की बार वो मुझे शानों से थामे बहुत मोहब्बत और अपनायत के साथ मुझसे मुखातब थी। शहजादी, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं?
मुझे कहाँ लेकर जाना चाह रही हैं। मेरी आवाज़ मेरी समातों से टकरा रही थी। मुझे अब भी यकीन नहीं था कि मैं बोल रही थी और ये आवाज़ मेरी ही थी। मैं तो खुद को पहचानने से भी आ रही थी। बाकी कुछ तवक्कुफ के बाद फिर बयान करूँगी। मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।